डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन करेक्टर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले। डेस्डेमोना एक शेक्सपियर का करेक्टर है जो कि किस प्ले से लिया गया है, ये है ओथेलो से है। डेस्डेमोना इज ए सेंट्रल करेक्टर इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो 1603-4। डेस्डेमोना विलियम शेक्सपियर के ओथेलो प्ले की एक सेंट्रल करेक्टर है जो कि और ओथेलो 1603 से 4 के बीच में लिखा गया है। डेस्डेमोना इज ए वेनेसियन ब्यूटी। डेस्डेमोना वेनिस की है who enrages and disappoints her father, a Venetian senator, when she elopes with Othello, a Moorish man several years her senior. डेस्डेमोना के पिता उसे निराश होते हैं और वो उस पर नाराज़ भी होते हैं, और वो होते हैं वेनिस के एक सीनेटर। और ये ऐसा तब होता है जब वो एक मोरिस मैन मतलब ओथेलो के साथ में भाग जाती है, और ओथेलो उससे काफ़ी सीनियर होता है। Othello is a tragedy in 5 acts by William Shakespeare written in 1603-4। Othello एक 5 एक्ट की ट्रेजिडी जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है 1603 से 4 के बीच में। इन पब्लिश्ड इन 1622 इन ए क्वार्टो एडिशन फ्रॉम ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एन ऑथोरियल मैन्यूस्क्रिप्ट। और सबसे पहले ये जो पब्लिश हुई थी 1622 में हुई थी क्वार्टो एडिशन में। ये याद रखना मोस्टली जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज हैं वो 1623 में जो है उनका फर्स्ट फोलियो एडिशन आया था उसमें पब्लिश हुआ था, लेकिन उससे एक साल पहले ही हो गया था 1622 में क्वार्टो एडिशन में। तो इट मे भी इसकी पब्लिकेशन डेट पूछ ली जाए। Life's but a walking shadow, it is a tale told by an idiot full of sound and fury। जीवन और कुछ नहीं, एक छाया की तरह है और एक ऐसी कहानी जिसे किसी इडियट ने कहा है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जबकि अगर ध्यान से देखें तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। और ये जो लाइन है ये मैकबेथ के एक्ट 5 और सीन 5 से ली गई है। Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more। जीवन कुछ नहीं, एक छाया की तरह है, एक ए पुअर प्लेयर, एक ऐसे प्लेयर की तरह, एक ऐसे खिलाड़ी की तरह है, ऐसे एक्टर की तरह है दैट स्टर्स एंड फ्रेट्स हिज आर अपॉन द स्टेज, जो कि स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देता है, एंड देन इज़ हर्ड, और उसके बाद में वो कुछ नहीं होता है। मतलब स्टेज पे तो बहुत कुछ होता है, कहने का मतलब ये है, लेकिन उससे जब उसका रोल ख़त्म हो जाता है तो वो कुछ नहीं होता है। इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, एक ऐसी कहानी है जिसे किसी मूर्ख ने कहा है। फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं लेकिन कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। दीज वर्ड्स आर अटर्ड बाय मैकबेथ, ये जो वर्ड्स है ये मैकबेथ ने कहा है आफ्टर ही हियर्स ऑफ लेडी मैकबेथ डेथ। जब वो लेडी मैकबेथ की मतलब अपनी वाइफ की डेथ को वो सुनता है तो वो ये कहता है एक्ट 5 सीन 5 में, गिवन द ग्रेट लव बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है। हिज रिस्पॉन्स इज ऑडली म्यूटेड, और ये जो है ना लाइफ इज बट ए वॉकिंग साइड, ये एक मतलब म्यूटेड, ये खुद से ही खुद की बात होती है इसकी। बट इज सेगवेज क्विकली इनटू ए स्पीच, लेकिन ये एक स्पीच में बदल जाती है ऑफ सच पैसिमिज्म एंड डिस्पेयर, जो कि घोर निराशा की स्थिति में होता है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पीचेस इन ऑल ऑफ शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उन सब में से ये एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण और बहुत फेमस स्पीच है। एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा इज़ अ ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर। ये भी एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा भी 5 एक्ट की ट्रेजिडी है। रिटन इन 1606-7, 1606 से 7 के बीच में लिखी गई एंड पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623, और ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट मूविंग वर्क, ये सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सबसे रिचेस्ट और मोस्ट मूविंग वर्क माना जाता है ये एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा। As You Like It is a 5-act comedy by William Shakespeare published in the first folio of 1623। As You Like It एक कॉमेडी है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और सबसे पहले, और ये पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम 1623 में। Twelfth Night, one of Shakespeare's finest comedies, was written about 1602 and published in first folio of 1623। ट्वेल्थ नाइट जो है ये फाइनेस्ट कॉमेडीज़ में माना जाता है विलियम शेक्सपियर की,
और ये 1600 से 1602 के बीच में लिखी गई थी और ये फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी 1623 में। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इज़ ए कॉमेडी इन 5 एक्ट्स। देखो सारी चीज़ें ये फर्स्ट एक्ट 5 एक्ट में ही है, इनके ट्रेजेडीज़ भी और कॉमेडीज़ भी। मिडसमर नाइट ड्रीम एक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर ने, जो कि 5 एक्ट में है। विलियम शेक्सपियर पब्लिश्ड इन 1600 और ये पब्लिश हुई थी 1600 में इन ए क्वार्टो एडिशन। तो मोस्टली इनके जो प्लेज एंड ट्रेजेडीज़ हैं वो फर्स्ट फोलियो में जो 1623 में आया था उसमें पब्लिश हुआ था, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है ये क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हो चुका है। 1600 के जो क्वार्टो एडिशन आया था 1600 में, उसमें ये पहले पब्लिश हुआ था। बाकी 1623 में तो ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश ही हुआ था। विलियम शेक्सपियर्स लव स्लेवर्स लॉस्ट वाज ए फ्री एडाप्टेशन ऑफ मेनाकमी ऑफ प्लॉटस। ये अगर सोर्स पूछ लिया जाए कि लव स्लेवर लॉस्ट का सोर्स क्या है तो मेनाकमी ऑफ प्लॉटस ये इसका सोर्स है, लव स्लेवर्स लॉस्ट का। लव स्लेवर्स लॉस्ट इज़ वन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज रिटन इन द मिड 1590s फॉर द परफॉर्मेंस एट इंस ऑफ कोर्ट बिफोर एलिजाबेथ फर्स्ट। लव स्लेवर्स लॉस्ट ये एक कॉमेडी है, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और ये रिटन इन द मिड ऑफ 1590, ये 1590 के बीच में लिखा गया है। फॉर ए परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया था जो कि इंस कोर्ट में होने वाली थी और एलिजाबेथ फर्स्ट के सामने। इट वॉज ए फ्री अडॉप्टेशन ऑफ मेनाकमी ऑफ प्लॉटस, who exclaims in his sonnet that under this carved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone। ये किसने कहा है कि अंडर दिस कार्व मार्बल ऑफ दाइन ऑन, ये जो स्टेटमेंट है विलियम वासे का है। विलियम वासे रोट ए सोनेट ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर। विलियम वासे ने जो है ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर नाम का एक सोनेट लिखा था। ही डाइड इन अप्रैल 1660 और ये जो इनकी डेथ हुई थी, मतलब विलियम शेक्सपियर की डेथ 1616 में तो हुई ही थी। इन इसमें जो है मतलब जो इनका ऑन मिस्टर विलियम शेक्सपियर सोनेट है, ही राइट्स अंडर दिस कार्व्ड मार्बल ऑफ दाइन ओन स्लीप रेयर ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप एलोन। और इसमें इन्होंने कहा था कि अंडर दिस कार्व्ड मार्बल मतलब ये जो ताबूत है, ताबूत कह सकते हैं या फिर क्या कहेंगे, टूम है इनका, इसमें सो रहे हैं रेयर ट्रेजेडियन, बहुत ही अद्वितीय और अतुलनीय ट्रेजेडियन है विलियम शेक्सपियर स्लीप एलोन, वो सो रहे हैं